Question number 31, B part. Solve the following equations graphically and find the area of the triangle so formed by two lines and x-axis. और हम पहले इसको सॉल्व करते हैं. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम 2x + y = 6 को सॉल्व करेंगे. y को एक तरफ रखते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं. ये इसका तरीका है सॉल्व करने का. हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 0,6 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3,0. और दूसरी इक्वेशंस को हम जब सोल्व करते हैं 2x - y - 2 = 0 को, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 2x - y = 2. फिर हम y को दूसरी तरफ ले जाएंगे और 2x और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखते हैं. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट आएंगे 0 - 2 और दूसरा पॉइंट आएगा 1 0. इसमें सिर्फ एक बात याद रखना कि जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और दूसरी बार y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी इक्वेशंस आसानी से सॉल्व होती हैं, क्योंकि इसमें से एक वेरिएबल जो है वो उसी वक्त ही 0 में बदल जाता है. आओ अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. पहली इक्वेशन 2x + y = 6. इसके लिए हम x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, वो ओरिजिन होता है, उसको हम O पॉइंट लिखते हैं. अब x जो है हमारे पास मैक्सिमम 3 है, तो हम 3 पॉइंट्स x के ऊपर मार्क करेंगे जिसकी स्पेसिंग इक्वल होगी, यानी कि 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा 1 से लेकर 2 के डिस्टेंस के और 2 से लेकर 3 के डिस्टेंस में. इसी तरह y में जब हम मार्किंग करेंगे तो इक्वल स्पेसिंग पर हम 6 पॉइंट इस पर मार्क कर लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में. और हमें -2 भी है y का, तो नीचे हमें -2 भी ड्रा कर लेंगे. अब हमें 0 6 और 3 0 को पहले हम मिलाते हैं, इसको एक लाइन बन जाएगी. उसी तरह हम 0 - 2 और 1 0 को हम ज्वाइन करते हैं और ये लाइन इंक्रीज करते हैं. अब हम देखते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं A2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इनका एक कॉमन सोल्यूशन हो गया 2 2. x = 2, y = 2. आप चेक भी कर सकते हैं कि जब हम दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू डालेंगे x और y की, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. अब उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा है कि अब यहाँ पर ये जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके साथ x एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है. आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखते हैं कि B पॉइंट और C पॉइंट और A पॉइंट ये मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं. अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है. अब हमें बताए A2 का y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, यानी कि A की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से वो 2 होगा. और BC हमारे पास 2 है, तो B से लेकर C तक जो डिस्टेंस है वो 2 है. अब हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = ½ × BC × AD, और इसको हम ½ × BC 2 है और AD भी 2 है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स. तो ऐसे हमने ये इसको सोल्व कर लिया है.